गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत आप लोग बोलेंगे भी, अनुपात और प्रतिशत। समझे? अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो एंड परसेंटेज। समझे? तो हम लोग को पढ़ना है आज रेशियो और परसेंटेज के विषय में, अनुपात और प्रतिशत के विषय में। अनुपात का मतलब होता है जनरली भाषा में लोग समझिए बट्टा, है ना, अर्थात अंश बटे हर। समझे? और अनुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है। मान लिया जाए अगर हम यहाँ पर लिख दिए ए अनुपात बी, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं ए बटे बी, याद रहेगा। समझे? तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। और ये हो गया अनुपात का चिन्ह। दो संख्याओं के बीच में चिन्ह होता है x अनुपात y, तो बराबर देके इसको क्या लिखेंगे? x बटे y। समझे? अगर मान लो कि हम यहाँ पर लिख दिए आपको 20 अनुपात 30, 20 अनुपात 30, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? 20 बटे 30 कटने वाला है तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, बराबर 2 बटा 3 या 2 अनुपात 3। समझे ना? तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। बस इतना ही याद रखना इसमें। अब बात रही प्रतिशत की। प्रतिशत देखिए, प्रति माने होता है प्रत्येक। प्रतिशत में प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। प्रति माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक में, प्रत्येक एक में। और शत का मतलब होता है सैकड़ा। शत मीन्स क्या होता है? सैकड़ा। प्रत्येक सैकड़ा मतलब एक सैकड़ा में आप कितना लेते हैं या कितना हुआ, वही हो गया प्रतिशत। वही क्या हो गया? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। एक सैकड़ा में कितना स्थान है आपका, कितना लाए आप। जैसे मान लो आप एग्जाम देंगे तो कहेंगे इतना परसेंट मार्क है मेरा, तो आपका 100 में कितना मार्क आया, वही उसका परसेंटेज हुआ, वही उसका प्रतिशत हुआ। समझे? तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रति प्लस शत, प्रत्येक सैकड़ा, प्रति एक सैकड़ा। मतलब एक सैकड़ा में कितना भाग है आपका, किसमें? एक सैकड़ा में आपका कितना भाग है। तो हम लोग अपने क्लास 8 के चैप्टर में, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है अनुपात और प्रतिशत। फिर से आपको बता देते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात और प्रतिशत। रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो एंड परसेंटेज। तो अनुपात सिंपल सी बात है, बट्टा होता है। समझे? और ये चिन्ह होता है अनुपात का। दो संख्या के बीच में लगा रहेगा तो उसका बराबर में देख के बट्टा कर देंगे, हो गया अनुपात। अब प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, प्रत्येक सैकड़ा। मतलब एक सैकड़ा में आप कितना लाए हैं या कितना है आपका अंक, या कितना आप कोई पैसा के विषय में समझो, अंक के विषय में समझो, किसी चीज के विषय में समझो, तो प्रत्येक सैकड़ा में आपका कितना भाग है, वही प्रतिशत हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए हम जानते हैं प्रतिशत के विषय में 2 फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट यह हुआ कि किसी भी प्रकार के साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न, देखिए 1/2 कहिए, 2/5 कहिए, कुछ भी कहिए, समझे, उसको हम लोग कहेंगे साधारण भिन्न। समझे? किसी भी प्रकार के साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना करेंगे 100 से। गुना करेंगे 100 से। अगर किसी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, तो भागा देंगे कितना से? 100 से। भाग देंगे 100 से। भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, गुना 100। प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में तो भागा 100। याद रखेंगे ना? देखिए यहां पर आपको लिख के बताते हैं। किसी, दिखाई दे रहा है ना, किसी भिन्न या दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में, किसमें जी? प्रतिशत में। किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में, ये प्रतिशत का चिन्ह ये हो गया,
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है? गुना। 100 से गुना करना पड़ता है। चूंकि हम लोग करेंगे ना, इसीलिए गुना करना पड़ता है लिखेंगे। ठीक है। किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है। देखिए जैसे आपको बताते हैं, यहां पर हम आपको दे देंगे कि 2/5 कितना प्रतिशत है। तो हम यहां पर जब इसको लिखेंगे 2/5, तो यहां से करेंगे हल। क्या कहेंगे? हल। 2/5। और सर जी क्या लिखा है ट्रिक में कि किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो करना क्या पड़ता है? 100 से गुना। तो इसमें कर दीजिए 100 से गुना। कर देंगे ना? तो काट दीजिए इसको 5 से। 20 पंचे 100। अब इसको गुना कर दो। 20 दूना 40%। ये हो गया आपका आंसर। तो 2/5 कितना प्रतिशत हो गया? 40%। तो किसी भी प्रकार के भिन्न को अगर बदलना है आपको प्रतिशत में, तो गुना कर दीजिए 100 से। कितना से? 100 से। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो आपको बता दिया इसे। अब एक दशमलव वाला आगे दिखा देंगे। पहले एक और देख लीजिए कि पहले ये भिन्न वाला हो गया। भिन्न को बदलना है किस में? प्रतिशत में। तो 100 से गुना करके। अब दूसरा इसका है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ जाओगे ना कि किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे? 100 से गुना। कितना से गुना? 100 से गुना। चलिए अब अगला देखते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। कितना से भागा? 100 से भागा। देखिए भिन्न को बदल रहे थे प्रतिशत में, तो 100 से गुना कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रतिशत को बदल रहे हैं भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में, तो क्या करेंगे? 100 से भागा। 100 से तो भाग करना आता है ना? नहीं आता है। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखिए आपको बता देते हैं सवाल में, यहाँ पर रहेगा 25%। क्या प्रतिशत? 25%। तो इसको बराबर में देख के लिखेंगे 25 अब बट्टा 100। भाग माने बट्टा, भाग माने तो काट दही। 25 एक 25 और 25 चौके कितना हो गया? 1/, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया 4। 1/4 ये हो गया आंसर। नहीं बन जाएगा? है? अगर प्रतिशत लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो बट्टा में 100। अगर भिन्न है तो गुना में 100। भिन्न को बदलेंगे प्रतिशत में, गुना 100। अब प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, तो भागा 100। कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा ना? तो ऐसा सवाल लगा तो नहीं बनेगा। अब आप लोग बताइए 10%। क्या लिखेंगे इसको? कितना? 10/100। अब क्या करेंगे? काट देंगे। कितना से? 0 काट दीजिए ना। कितना बचेगा? कितना? 1/10 बन जाएगा सवाल। मान लो तुम लोग को और दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे 22%। क्या प्रतिशत? 22%। तो क्या लिखोगे इसको? 22/100। काट दीजिए इसको। कट जाएगा। कितना से? 2 से। 11 दूनी अब 50 दूनी कितना बच गया? 11/50। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा सवाल रहेगा तो बना लेंगे पूरा? बन जाएगा ना? फिर से बता रहे हैं, भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। भिन्न को 100 से गुना। 100 से
अगर प्रतिशत को बदलना है भिन्न में तो 100 से भागा। ध्यान देगा ना? जी सर। निपटा दे। जी सर। बंद कर।